योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुरुकेश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सत्सर स्वामी देवीदल महाराज के चरणों में हम सभी भक्तों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से सत्संग आरंभ करते हैं। सबसे पहले नाथ जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु इस सत्संग में आप विराजमान होकर हमें ज्ञान दीजिए। जो बुलवाएंगे आप जी ही बुलवाएंगे, जो आनंद देंगे आप जी ही देंगे, और आप जी के दिए हुए ज्ञान को हम अपने जीवन में उतार ले, अपने अंतरात्मा में उतार ले। इसके लिए भी कृपा करुणा आशीर्वाद हे प्रभु आप जी ही करेंगे। आप जी के चरणों में हम सभी भक्तों का साष्टांग दंडवत बारंबार प्रणाम स्वीकार हो सगुदेव भगवान की जय। पिछले कई दिनों से मंदिर में चलते हैं। पिछले कई दिनों से महाराज जी अपनी कृपा करुणा आशीर्वाद से हमारे दादा गुरुदेव योग योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान जी के पावन जीवन चरित्र के बारे में हम सभी भक्तों को बहुत ही आनंदपूर्ण ज्ञान दे रहे थे, और प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से जो प्रभु जी ने दादा गुरुदेव जी के जीवन के अलौकिक घटनाएं प्रकाशित की और हमें बताया, उन सभी घटनाओं के पीछे अथाह ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय कला ओतप्रोत है। प्रभु जी की इन जो जीवन की घटनाएं जो हमारे गुरुदेव ने अपार कृपा करुणा करके ये लिखी है, उन प्रत्येक घटनाओं से हमारा अंतःकरण प्रफुल्लित हो उठता है, हमारा हृदय कमल गदगद हो उठते हैं, क्योंकि महापुरुषों का जीवन तो बहुत ही निराला होता है, और महापुरुष ईश्वर के ही रूप होते हैं, और गुरु को तो पारम भगवान कहा गया। गुरु भगवान परमात्मा परमेश्वर के निराकार स्वरूप के साकार रूप हैं पर कहा गया, क्योंकि परमात्मा तो हमें अपने कर्म फलों को भुगतने के लिए बार बार जन्म देते हैं, मृत्यु देते हैं। गुरु हमें इस जन्म और मृत्यु के बंध से मुक्त कराते हैं, अपने शिष्य के अंदर की सोई हुई ईश्वरीय शक्ति को जगाते हैं और जगाकर उसे परमात्मा के साथ साक्षात्कार कराते हैं। उसके लिए गुरु ऐसा ज्ञान शिष्य को देते हैं जिससे शिष्य का हृदय कमल हर पल ईश्वरीय विचारों से ओतप्रोत रहे। हमारे योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी ने योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान को ऐसी ईश्वरीय शक्तियां दान प्रदान की और इतना अलौकिक आनंद दिया कि उस आनंदमय अवस्था में मुल्केश्वर भगवान की वृत्तियां जहां लग जाती थी, वो उनकी वृत्तियों के अनुसार वो लौकिक जगत बदल जाता था। जैसे पिछले प्रवचन में, पिछले ज्ञान में, पिछले सत्संग में हमारे गुरुदेव ने दादा गुरुदेव मुल्केश्वर भगवान जी के जीवन की एक अलौकिक
घटना में बताई कि जिसमें एक दिवस अमृतसर के सुनारे वाले कुएं के पास किसी भगत के घर आनंद कांत महाप्रभु सत्संग में विराजमान थे और भक्तों को अपने जीवन की अलौकिक घटनाएं बता रहे थे, अलौकिक घटनाओं का वर्णन कर रहे थे कि उनके जीवन में जो दिव्य अलौकिक घटनाएं घटित हुई। इतने में रामलाल प्रभु जी ने मुलकेश्वर भगवान को आज्ञा दी कि पुत्र हमारे लिए जल लेके आओ। मुलकेश्वर भगवान जैसे कुएं में पहुंचे और जल भरने लगे तो उनकी वृत्तियां बागमती जल की तरफ चली गई। उनके मन में विचार आया कि हमारे गुरुदेव रामलाल महाप्रभु जी बागमती की जल की विशेष प्रशंसा किया करते, तो ऐसा बागमती के जल के बारे में मुलकेश्वर भगवान का ध्यान आते ही, यानी कि उनकी वृत्तियां बागमती की जल की तरफ जाते ही उन्होंने क्या देखा कि कुएं के अंदर बागमती जल की तरह एक दिव्य धारा कुएं के जल के अंदर से प्रकट हो रही है। और मुलकेश्वर भगवान ने उस दिव्य जल को खींचा कुएं से और प्रभु जी को उस जल का भोग लगाया। प्रभु जी ने उस जल का प्रसाद सत्संग में उपस्थित भक्तों को दिया। जल पीते ही भक्तों ने प्रभु जी से प्रार्थना करी, प्रभु जी भाई मुलकराज आज कैसे अलौकिक जल लेकर आए हैं, इतना सुगंध है जल में, इतना मिठास है, इतना अमृत तुल्य है, इसका क्या कारण है। प्रभु जी ने फरमाया कि हमारे भगत मुलकराज की वृत्तियां 24 घंटे ईश्वरी में लीन रहने के कारण इनकी वृत्तियां जैसे बागमती जल की तरफ गई तो ये कुएं के जल में बागमती के जल की सभी सद्गुण आ गए, प्रवेश कर गए और वही बागमती की जल का हम पान कर रहे हैं। तो ये बात सुनकर सभी भक्तजन बहुत गदगद हुए कि देखो प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद इतनी ज्यादा है मुलकराज प्रभु जी के ऊपर कि उन्होंने जिस चीज का एक संकल्प किया, जिस वस्तु के प्रति तरफ उनकी वृत्ति गई, तो जो चीज वो प्राप्त करना चाह रहे हैं उसके अंदर वही गुण प्रवेश कर जाते हैं। ये कितनी एक ईश्वरीय अलौकिक बात है। उसके बाद कई दिन तक वहां सत्संग भगत के घर में सत्संग चलता रहा और नित प्रति भगत उस कुएं का जल का पान करके गदगद और आनंदित होते रहे। और हर रोज मुलकेश्वर भगवान उस कुएं से जल लाकर महाप्रभु जी को भी जल पान करवाते थे और भक्तों को भी पान करवाते रहे। इस प्रकार की अलौकिक घटनाओं से हमें अपने इस दरबार की इतनी ईश्वरीय कलाओं के बारे में ज्ञान होता है और हम अपने आप को इतना धन मानते हैं कि इतने जन्मों के पुण्य कर्म होंगे हमारे पास जिनके कारण हमें ऐसा ईश्वरीय द्वारा मिला, जिस द्वारा के भगवान साक्षात परब्रह्म भगवान के साकार स्वरूप है। इस प्रकार महाराज जी ने इस योग के साक्षात्कार नामक पुस्तक में, जिसमें उन्होंने मुलकेश्वर भगवान जी के पावन जीवन चरित्र के बारे में लिखा, उस पावन जीवन में एक और घटना आती है। गज रक्षा की भांति भक्त वत्सल प्रभु जी का नंगे पांव थाना। एक दिन कटरा बाई संत सिंह में प्रभु जी आपको अपने करुणा कण से लिप विराजमान थे कि कुछ भक्तों ने इस प्रकार प्रार्थना की, महाराज भ्राता मुलकराज जी बंद आंखें
मस्ती की हालत में घूमते हुए नित आकर श्री चरणों से लिपटे रहते हैं और कुछ घंटों बाद आप इन्हें उठाकर वापिस घर भेज देते हैं। कृपा करके इन्हें उठाकर कुछ दूध दिलवाकर आंखें खोल दे, ताकि हम भी इनके मुखार बिंद से सुन पाए कि इनको आपके इस विलक्षण रूप के दर्शन होते हैं, ये क्या बात होती है। तब श्री आनंद कंद प्रभु जी ने भक्तों की प्रार्थना सुन आपके मस्तक को अपने भरत हस्त से कर ऊपर उठाया, तो भिन्न भिन्न खटों की रचना देखकर आप प्रसन्नता में बहुत देर तक खिलखिलाकर हंसते रहे। यानी कि मुल्केश्वर भगवान जैसे रामलाल प्रभु जी के चरणों में महाराज जी फरमाते थे, मेरे गुरुदेव रामलाल प्रभु जी के दर्शन करते ही उनके चरणों से एकदम लिपट जाते थे और लिपट कर बेसुध हो जाते, समाधि लग जाती थी। मतलब रामलाल प्रभु जी के ऐसे विलक्षण ईश्वरीय स्वरूप के केशव भगवान को हर पल दर्शन होते थे। तो जैसे एक दिन चरणों में लिपट कर कई घंटे पड़े रहे, उसके बाद कुछ घंटों के बाद प्रभु जी ने उन्हें उठाकर घर भेज दिया। तो ऐसा नित प्रति ऐसी अलौकिक घटना देखकर भगत बड़े अंदर से कौतूहल हो गए, एक्साइटेड हो गए कि उन्होंने प्रार्थना करी, प्रभु हमें बताएं भ्राता मुलकराज जी के अंदर ये कौन सी अवस्था है, या आप जी के कौन से विलक्षण स्वरूप के इनको दर्शन होते हैं। तो उनकी भक्तों की प्रार्थना सुन के रामलाल प्रभु जी ने मुलकराज प्रभु जी को उत्थान कर अवस्था दे दी। उत्थान अवस्था में आते ही, क्योंकि योगी जब समाधि में पहुंचता है तो योगी अपने आत्म अवस्था में स्थित हो जाता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, और सारे संसार में हर जड़ चेतन में योगी को परमात्मा का केवल आत्म स्वरूप दृष्टिगोचर होता है। तो जैसे मुलकेश्वर भगवान ध्यान के घोर अवस्था में थे और रामलाल प्रभु जी ने उत्थान करा दी, योगी जब समाधि से उठता है, उठने के बाद भी कुछ काल तक समाधि वाली अवस्था योगी के अंदर बनी रहती। मुलकेश्वर भगवान ध्यान से उठने के बाद अलग अलग घटों में भगवान के अलग अलग स्वरूप को देखकर और भिन्न भिन्न घटों की एक ही भगवान अलग अलग घटों में है, अलग अलग रूपों में देखकर प्रसन्नता में बहुत खिलखिला के मुलकेश्वर भगवान हंसते रहे। जैसा हम कहते हैं ना कि भगवान के रूप अनेक, रंग अनेक, नाना रूप रंगों में भगवान विराजमान होते हैं। तो मुलकेश्वर भगवान ने जब रामलाल प्रभु जी के स्वरूप को अलग अलग रूपों में देखा तो बहुत प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता में आकर खूब जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगे। इस प्रकार एक पड़ोसी दुकानदार लाला निहालचंद हलवाई ने श्री प्रभु जी से प्रार्थना कर पूछा, महाराज पहले तो भ्राता मुलकराज जी मस्ती में झूमते हुए आकर श्री चरण कमरों में कई घंटों तक पड़े रहते थे, आज लगभग 1 घंटे से लगातार हंसते ही चले जा रहे हैं, क्या कारण है। श्री आनंद कंद सदगुरुदेव जी ने फरमाया, आज इस बालक पर महाप्रभु जी यानी कि रामलाल प्रभु जी के गुरुदेव के बारे में रामलाल प्रभु जी फरमा रहे हैं, आज बालक पर महाप्रभु जी की विशेष कृपा अनुग्रह हो रही है। इस प्रकार की अवस्था कोटू में एक को ही प्राप्त होती है। तत्पश्चात संसार की मर्यादा को विचारते हुए श्री आनंद कंद प्रभु जी ने आपकी वृत्तियां बाहर से भीतर लय करने के लिए कंठ से लिपटा लिया। जैसे मुलकेश्वर भगवान रामलाल प्रभु जी के दर्शन अलग अलग घटों में देखकर बहुत मस्ती में हंसते थे जोर जोर से, तो रामलाल प्रभु जी ने क्या करा, मुलकेश्वर भगवान की जो बाहर की तरफ जा रही थी वृत्तियां, उन वृत्तियों को अंदर ले जाने के लिए मुलकेश्वर भगवान को कंठ से लगा लिया
और थोड़ी देर के बाद जब मुलकेश्वर भगवान की का हंसना बंद हो गया और उन्हें घर भेज दिया। अब देखो आगे क्या होता है रास्ते में। जब आप चौक बाग झंडा सिंह में पहुंचे तो वहां कुछ देर से दो सांड आपस में लड़ रहे थे। जिस रास्ता से प्रभु जी गुजरते थे तो उस रास्ते के चौक में दो सांड आपस में करीब 1 घंटे से लड़ रहे थे। लाठियां लिए चबूतरे पर खड़े कुछ लोग बाजार में आ जाने वाले नर नारियों को बचाने व सांडों को हटाने का प्रयत्न कर रहे थे। आप मस्ती में झूमते हुए बाजार में सांडों की ओर जा रहे थे। आपको सांडों की ओर सीधा जाते देख खड़े हुए व्यक्तियों ने बच्चों बच्चों की आवाज लगाई। फिर भी आप तो मस्ती में थे। सांडों के बीच में से टकराते हुए मुलकेश्वर भगवान दादा गुरुदेव मस्ती में लड़ते हुए सांडों को टकरा गए और उनके बीच में से निकल गए। श्री प्रभु जी ने लड़ते हुए सांडों से आपकी रक्षा की। कैसे भगवान भगत की इतनी एक भयंकर आफत से भयंकर दुर्घटना से हमारे गुरुदेव अपने शिष्य को बचा ले। इस दृश्य को देखकर सभी लोग हैरान हो गए कि लड़ते हुए सांड के बीच में से ये व्यक्ति जो है ना सांडों को टकराते हुए निर्भय होके चलते चले जा रहा है। सब हैरान हो गए। यह घटना देख भाई के कटरे से कटरे में विराजमान भक्त वत्सल जी अपने आप को स्थिर न रख सकी और गज रक्षा की भांति आपके गृह की ओर नंगे पांव ही उठ जाए। ये दृश्य को रामलाल प्रभु जी दिव्य दृष्टि से देख रहे थे और वो अपने बच्चे को देखे बिना वो रह नहीं पाए और वो नंगे पांव ही मुलकराज प्रभु जी के निवास स्थान की तरफ रामलाल प्रभु जी चल दिए। वहां आपके पिताजी को गृह के बाहर खड़े देखकर पूछा, हमारा लाल कहाँ है? देखो भगत और भगवान का प्यार। भगवान कहते हैं अगर भगत एक कदम मेरी तरफ आगे आता है तो मैं 10 कदम उसके तरफ आगे आता हूँ। भगवान कहते हैं तुम भगत तो बनो, मेरी अनन्य भक्ति तो करो। जब हम भगवान के ध्यान में रहेंगे, भगवान के कार्यों में रहेंगे, भगवान की सेवा में रहेंगे तो भगवान तो हर पल हमारे अंग संग रहेंगे। वहां आपके पिताजी को पूछा हमारा लाल कहाँ है? तो आपके पिताजी हाथ जोड़कर प्रणाम कर प्रार्थना करने लगे, महाराज आज तो बड़ी कृपा की है, आप स्वयं हमारे गृह पधारे हैं। पिता ने सोचा कि प्रभु जी ने वैसे ही दर्शन देने के लिए पधारे होंगे। उस समय स्वाभाविक रूप से आपको अपने प्रभु जी की आवाज सुनाई दी। पुलकेश्वर भगवान को रामलाल प्रभु जी की आवाज सुनाई दी और आप तुरंत भीतर से बाहर आकर श्री चरण कमलों में लिपट गए। पुलकेश्वर भगवान ने जब देखा मेरे गुरुदेव मेरे घर आए, इतनी महान दया, इतना प्यार एक गुरु के भगत के प्रति, शिष्य के प्रति। तभी तो महाराज जी कहा करते थे कि माता पिता से 100 गुना हरि, हरि से 100 गुना गुरु, करे सूद से प्यार। तो आप चरण कमलों में, आपको पता चला गुरु मेरे घर आए, आप चरण कमलों में लिपट गए और भगत वत्सल प्रभु जी ने आपको उठाकर अपने श्री करुण कंठ से लगाया और श्री कर्णावतार जी ने बारंबार आशीर्वाद देते हुए उपरोक्त सारा हाल सुनाया और फरमाया कि बच्चों बच्चों की आवाज को सुनकर बालक उस सांडों से बचकर
निकला हुआ देखते हुए भी हम अपने आप को स्थिर ना रख सकते। ये होता है भगत और भगवान का प्रेम। जब प्रभु जी ने लोगों से ये आवाज सुनी, बचो बचो, प्रभु जी रक्षा तो कर ही रहे थे उनके भगवान की, उनकी रक्षा हो गई, पर फिर भी उनकी इतना प्यार, एक अलौकिक ईश्वर प्यार था उनके भगवान के लिए। रामलाल प्रभु जी फरमाते कि बच्चों की, मेरे बच्चे की रक्षा हो गई, देखकर भी मैं अपने आप को रोक ना सका और शीघ्रता से हम उठकर अपने लाल के पास आ गए। कुछ देर बाद आपको पूर्ववत मस्ती की अवस्था में वही लिटाकर आनंद कंद श्री प्रभु जी वापिस लौट आए। और जैसे प्रभु मुलकराज जी रामलाल प्रभु जी के चरणों से लिपट कर मस्ती में आ गए, ध्यान समाधि लग गई उनको, तो थोड़ी देर वहां विराजमान होकर और मस्ती की अवस्था में उन्हें छोड़कर वापिस लौट कर आए। तो ऐसे हैं हमारे गुरुदेव, हमारे भगवान महाप्रभु रामलाल जी, जिन्होंने हम और आपकी सबके कल्याण के लिए, हमें योग मार्ग का ज्ञान देने के लिए, अपने जन्म और जीवन को सुधारने के लिए अवतार लिया और अपने जीवन को इतने कष्टों में डालकर प्रभु जी ने दिखाया कि किस प्रकार तप, स्वाध्याय और अनेक विघ्नों को लांघकर गुरु की प्राप्ति होती है। बहुत बहुत कष्टों को सहन करके गुरु की प्राप्ति होती है, और गुरु की प्राप्ति में जितना कष्ट होता है और प्राप्ति के बाद उतना ही जल्दी फल मिलता है। और वही हुआ। रामलाल प्रभु जी ने कितने वर्ष यत्र तत्र भ्रमण करते हुए आखिर नेपाल की पहाड़ियों में गए, वहां भी बहुत जंगली जानवरों के आक्रमण से अपने आप को बचाते हुए एक दिन पेड़ के शाखाओं में विराजमान करने लगे। तब आकाशवाणी है, उठो ब्राह्मण देवता, हम आपको लेने के लिए आए। और महाप्रभु जी स्वयं आकाश मार्ग से रामलाल प्रभु जी को हिमालय के उच्चतम शिखर पर ले जाते हैं और अष्टांग योग की सिद्धि देते हैं। गुरु से सब कुछ प्राप्त करने के बाद प्रभु जी इतना महान कार्य किया, इनसे बढ़ के भगवान कौन होंगे। संसार में आए और अपना केश और दाढ़ी वगैरह सब कटवाकर एक ब्राह्मण के रूप में रूप धारण कर लिया, और ब्राह्मण का रूप धारण करके उन्होंने अष्टांग योग का प्रचार शुरू करा। और उसी कड़ी में जैसे उन्होंने प्रचार शुरू करा, तो मुलकेश्वर भगवान उनके चरणों में गए, मुलकेश्वर भगवान जी को अपना अनन्य भक्त बना लिया और दिखाया कि गुरु भक्ति क्या हो हमारे अंदर। गुरु भक्ति तो भगवान की पूर्ण कृपा हम पर बरसती। मुलकेश भगवान जी का पावन जीवन चरित्र बताता है। उन्होंने रामलाल प्रभु जी की अनन्य भक्ति करी, उनको प्रसन्न किया, और प्रसन्न करके वो इतना उनसे आशीर्वाद लिया कि मैं अपने बात कर लूंगा कि उनके रामलाल प्रभु जी, मुलकेश्वर भगवान ने रामलाल प्रभु जी ईश्वरीय स्वरूप को प्राप्त कर लिया। और अनन्य भगत हमारे गुरुदेव योगेश्वर देवीदास महाराज जी हुए, और इस प्रकार मुलकेश्वर भगवान प्रभु जी अनन्य भक्त रहे। उसी प्रकार हमारे देव, हमारे दादा गुरुदेव जी के अनन्य समर्पित भक्त। महाराज जी ने गुरु की प्राप्ति के लिए बहुत कठोर व्रत, महाराज फरमाते थे कि 3-3 दिन एक टांग पे खड़े होकर उन्होंने अपनी वंदना करी,
यानी कि हनुमान चालीसा का पाठ किया। फिर 3 दिन दिन रात रामायण का अखंड पाठ किया। सुबह शाम सत्संग करना, वालों की सेवा करनी, गांव वालों को अपना जल प्राप्त कराना, और भी तरह तरह के गांव वालों की बहुत महाराज जी सेवा। महाराज जी कई घंटों तक वो ध्यान में बैठ रहे हैं। इस बात को देखकर मुल्केश्वर भगवान महाराज जी के ऊपर बहुत प्रसन्न हुए और महाराज जी ने मन वचन कर्म से, तन मन धन से मुल्केश्वर भगवान की बहुत सेवा करी। उनकी सेवा को देखकर मुल्केश्वर भगवान रामलाल प्रभु जी ने उनके ऊपर अथाह कृपा बरसाई। उसका फल हम देख ही रहे कि अब हमें तो लगता है कि रामलाल हमारे गुरुदेव रामलाल मुल्केश्वर के साक्षात स्वरूप है। उनकी सभी ईश्वरीय पूर्ण ईश्वरीय शक्तियों को हमारे गुरुदेव ने प्राप्त करी। यही कारण था कि सभी शिष्यों में हमारे गुरुदेव सब सर्वप्रथम रहे और महाराज जी ने सभी शिष्यों में सबसे ज्यादा बढ़कर प्रभु जी के योग के प्रचार प्रसार को किया। और आज भी महाराज जी ने जो इतने 50 से भी अधिक योग केंद्रों की स्थापना करी, सभी केंद्रों में महाराज जी की कृपा करुणा आशीर्वाद लोग बहुत योग के द्वारा सेवा कर रहे हैं और हर एक आश्रम में महाराज जी अपार कृपा करुणा आशीर्वाद। और महाराज जी के भक्त किसी भी दुखी रोगी की किसी की भी सेवा करते हैं तो महाराज जी अपनी कृपा से उन रोगियों को बिल्कुल ठीक कर देते हैं। सादे रोगियों को महाराज जी बस ध्यान स्वस्थ महाराज जी कृपा से सभी रोगी उनको ऐसी अवस्था प्राप्त हो रही है। ये सब योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी मुल्केश्वर भगवान की महाराज जी के ऊपर कृपा और महाराज जी की हम बच्चों के ऊपर कृपा। इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी और बोल सकुदेव भगवान की जय। योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सरस्वती स्वामी देवदास महाराज जी की जय हो, जय हो, जय। बोल सकुदेव भगवान की जय।